हेलो, इट्स डे 2 ऑफ 60 डेज़ वाला। फिर आज आज क्या बताना था मेरे को। आज मेरे को बताना है कि कल क्या हुआ। कल मेनली फार्मूला रिवीजन हुआ और पुराने जितने मैंने फार्मूला सीट बनाई थी वो सब पढ़ी। मैंने सारी पढ़ ली, 50-60 पेज जितने भी हैं सारे पढ़ लिए मैंने। और मैंने कल मेनली सीट रिवीजन ही करी अपनी, जो मैंने इतना लिख रखा है फार्मूलाज में। एंड यार मुझे बुलेट पॉइंट्स बनाने चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को बात करनी थी आज नींद के बारे में कि भाई सोना कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैंने पहले भी कहा था हम डूइंग ऐसा करके। तो हाँ भाई, अगर तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है ना, पढ़ते पढ़ते मतलब कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते तुम उस टाइम पे कोई म्यूज़िक नहीं सुन रहे, कोई बैकग्राउंड में कोई लेक्चर नहीं सुन रहे, सिर्फ पढ़ रहे हो, और या फिर सिर्फ तुम क्वेश्चन कर रहे हो, उस टाइम पे अगर तुम्हें नींद आ रही है तो देर इज़ सम प्रॉब्लम विद योर स्लीप। हाँ, और उस टाइम का पढ़ा हुआ तुम्हें याद नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। और ये होता है कि जो तुम उस स्पेसिफिक टाइम में पढ़ते हो ना कि ठीक है भाई, मुझे नींद आ रही है पर मैं अपने आप को जगा के पढ़ूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। ब्रेन इज़ सिग्नलिंग यू कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकता। हाउ विल योर बॉडी टेल यू, मतलब योर कॉन्शियसनेस, कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो ऐसे तो करेगा ना। कुत्ते को जब चोट लगती है तो वो क्या क्या करता है, बच्चों को जब भूख लगती है तो रोता है, और ऐसी शरीर में जब चोट लगती है तो दर्द होता है। वैसे दिमाग भी है, दिमाग में जब प्रॉब्लम होती है तो हेडेक होता है, नींद आती है, ये आता है वो आता है, उसको चाहिए होता है। तो तुम उस चीज़ को कैंसिल करके तुम कॉफ़ी पी रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उसके श्योरली बैड इफ़ेक्ट्स होंगे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ। यस। एंड रही बात उनकी जो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे वो ला रहे हैं, तो उसमें वो सो के ना अपना नुकसान करा रहे हैं। मतलब अगर वो ढंग से अपना स्लीप शेड्यूल कर ले तो जितने अभी उनके मार्क्स आ रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा आएंगे। बट या इट्स देयर चॉइस, क्या ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है भाई, अपना स्लीप शेड्यूल को हल्के में मत लो। मैं पहले कहता था कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, अब देयर इज़ अ सेकेंड की ऑल्सो, योर स्लीप शेड्यूल इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो तुम्हारी डेस्टिनी क्रिएट करता है कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, वो सब दिमाग ही करता है। और वही उसको कुछ हो गया ना तो तुम धरे रह जाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर, मतलब होता नहीं कि हेल्पलेस फील करना जिसे कहते हैं, वो होगा तुम्हारे साथ अगर दिमाग को ही कुछ हो गया तो भाई उसकी केयर करो सबसे ज़्यादा। और लाइक होता नहीं है कि हाँ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ समझ के। बाकी अनदर थिंग आई वांट टू टॉक की जो चीज़ें होती है लाइक ट्रोलर्स होते हैं, मेनली ट्रोलर्स होते हैं, और या फिर हेटर्स होते हैं, हेटर कह सकते हो, जो तुम्हें बस पसंद नहीं करते, है ना। उसको तुम ना उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए दे सिंपल स्ट्रेटजी यू कैन यूज़, साइलेंट ट्रीटमेंट, है ना। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। उससे सामने वाले की जो एंटिसिपेशन होती है ना कि क्या बोलेगा करके, द क्यूरियोसिटी ऑफ द कमिंग आंसर, होल जो कन्वर्सेशन होती है तुम्हारे हाथ में आ जाती है। लाइक यू नाउ यू कंट्रोल द कन्वर्सेशन। तुम्हारे रिप्लाई पे या तुम्हारे रिएक्शन पे आगे का पूरा कन्वर्सेशन डिपेंड करती है। तो तब तुम्हारे हाथ में पावर होती है, तब फिर पावर डायनेमिक्स अलग होते हैं एंड यू फील द सुपीरियर। द बेस्ट थिंग इन एनी कन्वर्सेशन जिसमें अब्यूज़ इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें
फालतू गाली गलौज चल रही है जिसमें तुम्हें बस गलत कहा जा रहा है, तुम्हें बस बुरा कहा जा रहा है, जस्ट साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि वो कहा ही इसलिए जा रहा है ताकि तुम कुछ रिएक्शन दो। अगर तुम कुछ रिएक्शन ही नहीं दोगे तो देयर इज़ नथिंग, द फ्रस्ट्रेशन सामने वाले को होगी ना, उस इट्स होल डिफरेंट लेवल। या दैट्स व्हाट आई लर्न, दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू गाइस। ऑल्सो बताना क्या क्या पढ़ाई करी तुमने और कैसा रहा तुम्हारा दिन इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स क्रिएट ए कम्युनिटी जिसमें हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि किसी की टांग खींचने से, किसी को बुरा बोलने से, किसी के बारे में अच्छा ना बोलने से देयर इज़ नथिंग इन रिटर्न, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम्हारा समय बर्बाद होगा, है ना। समय को बर्बाद मत करो, समय को अच्छी जगह लगाओ, और होता नहीं है तुम क्या, पढ़ो और मेहनत करो, रदर देन किसी को गलत बोलना, किसी के साथ गाली गलौज करना, किसी को गलत बोलना, ऐसा करके नहीं। बड़े हो जाओ, कब तक लाइक एक 14 साल के बच्चा बने रहोगे। अब तो 14 साल के बच्चे में भी ज़्यादा अकल होती है। तो हाँ, बड़े हो जाओ और देखो दुनिया कैसे चलती है। तुम्हारे पिताजी किसी को सुबह उठते ही गाली नहीं देते, या तुम्हारी माताजी किसी को ऐसा कुछ नहीं करती, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ होती है, उस हिसाब से चलना होता है। और देखो कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम किन लोगों के बीच में हो, है ना। क्योंकि तुम्हारा जो सर्कल होता है, जिन इंसानों के बीच में तुम घिरे हुए हो, वही तुम्हें बनाता है। समवन सेड ना कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर डेस्टिनी, आई विल शो योर फ्यूचर। तो ये चीज़ होती है, अपने दोस्त ऐसे बनाओ, अपना एक ग्रुप ऐसा बनाओ कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट, उससे तुम्हें प्रोडक्टिविटी निकल रही है। और अनदर थिंग, बी द स्मॉलेस्ट फिश इन योर फिश टैंक, मतलब कि अगर जिस ग्रुप में तुम हो और यू आर द एक्सट्रीम, कि भाई तू तो सबसे ज़्यादा महान है, ऐसा तुम्हें लग रहा है अपने ग्रुप में कि भाई मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, देन यू आर इन अ रॉन्ग ग्रुप, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सर्वाइविंग एट दिस पॉइंट। तो हमेशा उनके साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा समझदार है, जो तुमसे ज़्यादा स्किलफुल है, जो तुमसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ें कर रहे हैं दुनिया में या उखाड़ रहे हैं, है ना। उन लोगों के बीच में अपने आप को रखो और जलो मत यार किसी से। जल के इंसान कुछ नहीं हुआ, मेहनत करने से होता है जो कुछ होता है, जल के कुछ नहीं होता। या एंड डोंट बी ए बैड मैन किसी के भी लाइफ का ना, कि भाई ये तो बुरा आदमी था करके नहीं। ट्राई योर बेस्ट टू बी द गुड मैन इन एवरी पर्सन लाइफ। या दैट इज़ इट फॉर टुडे। बताना तुमने क्या काम करा, कैसे करा। आज मेनली टारगेट है सवाल करने का, तो आई विल डू एटलीस्ट 250 to 300 क्वेश्चंस एंड आई विल शो यू कल। या दैट इज़ इट फॉर टुडे। अरे याद आ गया, दैट इज़ इट फॉर टुडे क्या, रुको, एक और चीज़ मुझे बात करनी थी कि आई एम डूइंग द डिटॉक्स। और इस डिटॉक्स में क्या करना है कि आई एम अवॉइडिंग म्यूज़िक एंड द रैंडम videos I watch, like fully avoid, and doing that in a controlled manner. It's like अभी मैंने योगा करा और मेडिटेशन करी, तो मैं बिना फ़ोन और बिना उसके गया था, एंड आई डिड दैट। और अभी भी मैं जब पढ़ने बैठूँगा तो कोई गाना वाना नहीं चलाऊँगा, कोई कुछ नहीं चलाऊँगा, सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करूँगा। एंड व्हेन आई हैव टू लिसन, तो पढ़ाई साइड में रख के सिर्फ सुनूंगा, ऐसा। डूइंग वन थिंग एट वन टाइम। ह्यूमन्स आर द वर्स्ट मल्टीटास्कर, दे कांट डू मल्टीटास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सो डोंट ट्राई टू बी ए एक्सेप्शन अमॉन्ग देम, एंड या अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड वर्क ऑन इट। If I give you another example to locked in your work, this will be कि अगर तुम अभी से
स्टोन एज में होते, और तुम गए हो 3 लोगों के साथ शिकार करने के लिए। आगे तुम्हें दिखता है एक हिरण, हिरण छोड़ो, शिकार। आगे तुम्हें दिखता है तुम्हारा शिकार, और तुम शिकार को मारने के लिए घात लगाए बैठे हो। एंड उस समय पे जो तुम्हारा फोकस है अपने शिकार के ऊपर कि हाँ ये कब मुझे मौका दे और कब हम इस पर झपटे और इसे मारे और इसे पकड़ के ले जाए, वो फोकस पता कब आता है? जब तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि ये आगे एक शिकार नहीं है, ये आगे हमारे घर के 7 दिन का खाना है। अगर ये चूक गया तो जो घर में लोग बैठे हैं उनको 7 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। वो चल रहा होता है उस टाइम पे उस आदमी के अंदर, उस आदमी के दिमाग के अंदर। तो जो अपने गोल्स है ना, तुम उनको ऐसा रखो कि जो एक गोल है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन अराउंड मी। उसको एक शिकार बना लो और उसमें ऐसे लॉकड इन रहो कि हाँ इसको अगर मैंने हाथ से जाने दिया तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? या आई होप सो। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो इन डे 3। या बाय बाय।